आशिक हैं, ये पता नहीं अगर तुम मोमिन हुए तो बात कर लेंगे, टुनी हुए तो हमने नहीं बात करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हेलो। हाल है? कैसे हो आप? जी, हाँ जी। ठीक-ठाक गालिब भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, क्या आवाज़ आ बात रही है है? गालिब भाई? हाँ जी, हाँ जी। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले एक दफ़ा मैंने हारिस भाई को की थी, तब जुम्मे वाला दिन था, उनका वो हमारा टाइमिंग पाकिस्तान टाइम ऐसा था ना, तो वो ऐसे हुँ, ही हुँ। मैं आया था, तो फिर वो मेरे फैमिली वाले थे, तो फिर टाइम नहीं मिला। तो आपसे अब हुँ, मेरी हुँ। वन ऑन वन हो रही है बात, तो बड़ा मुझे मतलब आई एम थ्रिल्ड ऐसे हुँ, गूज़बम्प्स हो हुँ। रहे हैं। आपके मैं बहुत अरसे से अब सुन रहा हूँ, ऑलमोस्ट अ ईयर होने वाला है। आपकी हुँ, हुँ। चीज़ें सारी रिलीजियस टॉक्स एंड एवरीथिंग। तो समझ नहीं आती कि कैसे रिएक्ट करूँ फर्स्ट टाइम, जैसे लग रहा है जैसे वो फैन मोमेंट होती है। चलें, कोई नहीं। डोंट नो आप हाउ टू मेरे भाई हैं डिस्क्राइब और माय मुझे अपना फीलिंग्स। भाई समझें, कोई फैन-शैन और वाला आपको वो ना पता समझें। है हाँ। जी, अच्छा, जी। आशिक ये जो है ना मेरा स्क्रीन नेम है आशिक। वैसे असल नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता फॉर ऑल हाँ, द बिल्कुल, बिल्कुल। रीज़न्स। करने की ज़रूरत नहीं है। बट हुँ, हुँ। ऐसी बात है कि हुँ। हूँ मैं मतलब 1% मुसलमान रह गया हूँ। हुँ, हुँ। 99% आपने जो है ना दिमाग के तोते उड़ा दिए बातें कर के। तो अच्छा। मतलब वो 1% भी मैं कहूँगा कि वो नहीं, जो एक तोते हदीस वापस है ना आ कि रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, वापस आ रहे हैं। इस्लाम के तोते उड़ रहे हैं, दिमाग के वापस आ रहे हैं। जी, जी, वही इस्लाम के तोते, तो बाकी वो 1% ऐसे रह गया हूँ कि जो हदीस है ना, एक आपने शायद सुनी होगी, पता नहीं अब उसकी मुझे सेहत पे नहीं पता, मगर हुँ, उस पे हुँ। है कि जी जिसके राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो वो जन्नत में जाएगा। तो वो राई का दाना जो है ना बस उतना एक इस्लाम ही है, और मैं उसी पे ही मतलब अल्लाह ताला अगर हुआ तो पूछ लूँगा आपको पता है उससे ये कि झूठी भई हदीस है, ये फेक ये हदीस मुझे है। आइडिया नहीं था ना, इसकी सेहत का नहीं पता था मुझे। बट क्यों? मैं आपको अभी ये बता है देता कि हूँ कि फेक हदीस क्यों है। क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट वर्ड्स जो है ना ये अंजील में है। जीसस कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में इंजील राई में के है? दाने के बराबर भी ईमान, हाँ जी, अगर तुम्हारे दिल में राई के अच्छा। दाने के बराबर भी ईमान होगा और तुम एक पहाड़ से कहोगे कि अपनी जड़ से उखड़ और समंदर में जाके गिर जा, तो हुँ, गिर जाएगा। ठीक है? हुँ। तो ये राई के दाने ये वाली मिसाल असल में किसी ने बाद में हदीस गढ़ी है, जिसने उठा के ईमान के ऊपर लगा दिया कि राई के दाने के बराबर ईमान, ये अंजील से कॉपी हुआ। सही। तो कॉपी ये पेस्ट चलता है ना असल में। जी, असल मतलब मैं रिलिजियस स्टूडेंट भी रहा हूँ काफ़ी, मतलब ये मिनहाजुल कुरान का आपको पता ही होगा, मॉडल टाउन है अच्छा। तारुल कादरी हुँ, से। हुँ। तो हुँ। वहाँ पे 4 साल बर्बाद हुए। उससे अब जो मेरा अच्छा, अच्छा, टीनेज अच्छा। गुज़रा था जी, टीनेज जो मेरी हुँ। गुज़री थी, बहुत अपने हॉबी थी मेरी, मतलब रिलिजियस बुक्स पढ़ना और बड़ी हुँ, हुँ। रिलिजियस तरबियत, रिलिजियस घराना, बरेलवी घराने से ताल्लुक है वैसे तो। लेकिन हुँ, उसमें हुँ। आपको पता ही है फिर वो यारवियाँ और न्याज़ें और मज़ारों पे जाना, तो बचपन पूरा हुँ, जो है हुँ। ना बस ये पीर पीर खाने और इनकी वो जो दरगाहें होती हैं उधर के चक्कर काटते गुज़रे। फिर बचपन में बड़ा ईमान मतलब ना क्लाउड 9 पे पहुँचे होते थे और वो वल्वले और जज़्बे और बड़ा कुछ। फिर जी चले गए हुँ, हुँ। में मिन्हाजुल कुरान, उधर जाके तो मतलब वो पता चल ही गया सारा कि ये सारा एक फ्रॉड है, और मौलवियों ने अपनी गेमें बनाई होती हैं, हुँ, हुँ। दूसरों के ऊपर तू-तू, मैं-मैं करनी और तू-तू। तो वहाँ पे जब जैसे-जैसे हदीसें भी काफ़ी सारी पढ़ी और बाकी भी मकातिब हुँ, फ़िक्र हुँ। जितने होते हैं उनसे ऐसे वन ऑन वन कभी सेमिनार होते थे, तो वन ऑन वन ऐसे उनसे बात करने का मौका मिलता था। तो उनमें फिर मतलब मुझे तो समझ नहीं आती थी कि भई इस्लाम एक तरफ कहते हैं कि जी यूनिटी का दर्स देता है, फिर ये इतने ज़्यादा अंदर फ़िरके बन चुके हैं, और एक तरफ कहते थे कि जी इस्लाम जो है क़यामत तक के लिए दीन है। तो अगर क़यामत तक के लिए दीन है तो उसका जो आप कह लें कि जो ग्लू होती है जैसे वो सारी अंदर से वो ख़त्म ही हो गई है, बिखरता चला जा रहा है इतना ज़्यादा कि अब आप देखें तो दूसरे फ़िरके का नाम लें तो वो दूसरा जो है वो सर फाड़ देता है। इट इज़ वेरी मच कॉन्ट्राडिक्टरी, और बड़ा मुझे इसमें हैरत होती थी कि यार ये इस्लाम अगर सच्चा दीन है, तो इसके अंदर ऐसा मतलब क्यों नहीं है कि सारे इकट्ठे हैं? मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में ठीक है, मतलब वो चर्च का एक अलग है और बाद में पॉलिटिक्स उनकी अलग हो गई है और सारा, लेकिन एट लीस्ट वो किसी कॉमन ग्राउंड पे होते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट भी देते हैं। हमारे ये जो एक मेंटल फर्ज़ करें, अब मैं मतलब जैसे अब खुल के बता रहा हूँ कि 99% मेरा दिल जो है ना वो ऐसे नहीं मानता, दिमाग नहीं मानता, बिकॉज़ मैं खुद भी एक रैशनल बंदा हूँ और लॉजिक्स की तरफ मेरा दिमाग ज़्यादा माइल होता है, कि जो लॉजिकल एक आर्गुमेंट होता है कि भई अगर पता चल गया कि सूरज जो है वो ऐसे किसी काले पानी में जाके नहीं डूबता, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो एक चीज़ एक प्रूवन चीज़ है। आप फिर अगर इस तरफ कहेंगे नहीं जी वो अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करता है सूरज, फिर वो इजाज़त माँगता है कि जी, तो ये चीज़ें मुझे हुँ। समझ नहीं आती ना कि एक चीज़ें प्रूव
कुछ किया तो मानते, इस तरह का मेंटेलिटी वाला खुल के आ जाए कि जी मैं नहीं मानता अल्लाह को या मैं इस दीन के किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, तो उसकी फैमिली वाले चले बाकी रिलीजन्स का ये मुझे समझ आता है कि दे डोंट ऑर्डर कि भैया आप ये अब मुर्तद हो चुका है तो इसका जी आप गला काट दो, उसको मार दो। इस्लाम के अंदर है कि 3 दिन की मोहलत दो कि अगर वो रिवर्ट बैक कर जाए तो ठीक है, नहीं करता तो जी उसको मार दो। अब मारने वाला भी मुझे तो समझ नहीं आता कि बंदे की अपनी लाइफ है, अपने उसके ओपिनियंस है, तो इतना शॉर्ट साइटेड क्यों है ये रिलीजन? अगर इतना एक तरफ कहते हैं जी रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया है, तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, तो आप उसको फिर मतलब कुरान कुछ कहता है, हदीसें कुछ कहती हैं, लोग कुछ कहते हैं, तो मुझे तो जी समझ नहीं आती। तो जितना मैं कन्फ्लिक्ट होता हूँ, आपका मैं कोई लेक्चर सुन लेता हूँ या गालिब आपको वो जो है हारिस भाई उनका कुछ सुन लेता हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ा सा ना काम हो जाता है कि यार चलो कुछ लॉजिकल बंदे हैं, लॉजिकल बातें सुनी, अपने तक रखता हूँ। साथ साथ आप लोग मुझे मतलब ये गाइड भी कर देते हैं मुझ जैसों को कि जी आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप खुल के ना हो, अपने तक रखो या अपने हम ख्याल लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत रख लो। लेकिन ओवरऑल कि दिल चाहता भी है कि मतलब बचपन से आपका जो एक फेथ चला आ रहा है कि वो चीज सच हो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको ना मानना या बड़ा वो अजीब सी कैफियत हो जाती है। कोई नहीं, जब आप उसको नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं है, आप सच को मान रहे हैं, सच को मानना इंपॉर्टेंट है, झूठ को नहीं। इस सच को मानना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। मतलब मैं मतलब एक बेटा भी है मेरा 4 साल का है, आगे ना और बताएं कभी बातें, कभी आगे ना बताएं। जी आगे नहीं बताता। कभी दिल चाहता है कि बंदा निकले किसी तरह पाकिस्तान से, बट कोई रास्ता भी ऐसा नहीं होता। इट इज वेरी हार्ड टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। वो तो लेकिन 68% पाकिस्तानी यूथ अब पाकिस्तान छोड़ना चाहती है, ये आपको पता है कि ये स्टैटिस्टिक्स 2-3 दिन से बाहर आए हुए हैं और बड़ा शोर मचा हुआ है। वैसे मैं अपनी फैमिली जैसे होती है ना डिस्कशंस, तो उनके अंदर बहुत मैं इस तरह की बातें कर जाता हूँ। मैंने जैसे एक था मेरे फ्रेंड थे, तो उनके भाई को ल्यूकीमिया हो गया ना, तो वो थे कोई पीर, तो उनका अकीदा था कि जी हम जाएंगे रोज़ा रसूल जाके मांगेंगे तो वहां से तो जी आपके खाली हाथ नहीं लौटता। तो उससे पहले मैं दाता साहब भी जा चुका था, बड़े मज़ारों पे फिरा हूँ कि जी मुरादें पूरी होती हैं, मनते कुछ नहीं पूरा होता था। ये एक आखिरी चीज थी, मैंने कहा यार ये तो कभी मैंने सुना नहीं, आजमाया नहीं है। तो वो मेरे फ्रेंड भी थे, उनके भाई को ल्यूकीमिया था। मैंने कहा भाई अभी मरते हुए बंदे की तो जान रसूलुल्लाह को बचानी चाहिए। तो वो गए और रसूलुल्लाह ने उनको खाली हाथ वापस भेज दिया। उल्टा जो बीमारी थी वो तो मलकुल मौत आया और जान लेके चला गया उनकी। तो उस दिन मेरा ये जो अकीदा था ना कि मज़ारों पे जाके और स्पेशली रोज़ा रसूल पे जाके मुरादें पूरी, मैंने कहा भाई ये सारा फेक है। देते एक बेचारा ल्यूकीमिया से मार रहे हैं, उनके लिए क्या मुश्किल था। तो इस तरह के बहुत सारे और भी बातें लगाए थे जो मतलब वक्त के साथ साथ आई डोंट नो कि ये वक्त ने या किस तरह ये सारा कुछ मेरी आंखों से पर्दे हटते चले गए हैं। और अब मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ कि बिल्कुल मुझे मतलब 99% आई एम श्योर कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ये सारी बातें हैं चाहे जितने भी रिलीजन्स हैं। और आज दोपहर को आपका मैं देख रहा था वो जो शॉर्ट क्लिप्स आप डालते हैं यूट्यूब पे, कि उसमें कोई ऐसा था कि जी अगर कोई और खुदा नहीं आया तो अगर हुआ तो आप क्या करेंगे। तो आपके मुझे उस भाई को रिप्लाईज बड़े जबरदस्त लग रहे थे कि भाई चलो ठीक है मान लिया कोई खुदा है भी सही, तो अगर फर्ज करो राम निकल आता है तो क्या करोगे, या कोई भी गॉड किसी और रिलीजन का निकल आता है तो आप क्या करोगे। तो हेलो, पर वो इमेजिन ही नहीं कर सकते इस बात को, पता है, देखा था ना आपने, वो इस बात को इमेजिन ही नहीं कर सकता, उसकी समझ में ही नहीं आ रही थी बात। हेलो आशिक, हेलो, मुझे लग रहा है आशिक ड्रॉप हो गए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।